नाज़रीन, ये बात तो आपके इल्म में बखूबी थी कि आज हज़रत मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी दामत बरकातुहुल आलिया के केस की सुनवाई थी और एटीएस की ये मांग थी अदालत के सामने उनके वकला की कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी को रिमांड पर दिया जाए। 12 दिन का रिमांड वो लोग मांग कर रहे थे, लेकिन कल अदालत ने नकार दिया था। उसके बाद आज फिर से सुनवाई हुई और दोनों जानिब के फरीकैन के वकला ने काफ़ी ज़ोरदार बहस की, लेकिन आखिर में अदालत ने यह फैसला किया कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी को 10 दिन के रिमांड पर एटीएस को सिपुर्द किया जाता है। नाज़रीन, ये ख़बर मुझे असर के बाद ही पहुंच गई थी, लेकिन तस्दीक शुदा होने तक मैंने इस खबर को शेयर करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अब चूँकि बहुत ज़्यादा एजेंसी लखनऊ की जो है उसने भी इसकी तस्दीक कर दी है और भी ज़्यादा ऑफिशियल लोग ट्वीट कर रहे हैं, जो मोतबर ज़राए से खबरें देते हैं वो भी ट्वीट कर रहे हैं। इसलिए अब ये खबर बिल्कुल पुख्ता और यकीनी हो चुकी है कि हज़रत मौलाना को 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। नाज़रीन, इसके बाद अब फैसला तो 10 दिन के बाद ही हमें पता चलेगा, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि रोज़ाना मेडिकल का हज़रत का चेकअप होगा और अपने वकील से मिलने की इजाज़त होगी। तो नाज़रीन, 10 दिन के बाद अब पता चलेगा पूरी इंक्वायरी करने के बाद कि हज़रत वाला पर क्या फ़ैसला दिया जाता है। तब तक के लिए हम लोग दुआएं ज़रूर कर सकते हैं और जो लोग हज़रत का केस लड़ा रहे, ख़ास करके जमीयत उलमा अरशद मदनी, जमीयत उलमा महमूद मदनी और जो वकला उनके लिए केस लड़ रहे, अल्लाह उनका हामी व नासिर हो, उनका मददगार हो। दुआएं करें, हम दुआ कम से कम दुआ तो हम ज़रूर कर सकते हैं और जो लोग कोशिशें कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूर दुआ करें।